खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं और इस मामले में पिछले साल से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है, यानी इस मामले पर केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कस रहा है। दिल्ली चुनाव बीत गया, बीजेपी की सरकार बननी तय है। सरकार से आपकी विदाई हो चुकी है, लेकिन उस झटके के साथ अब आम आदमी पार्टी और पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। भ्रष्टाचार के जिन आरोपों को गिना गिनाकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी की है, अब बीजेपी के वही आरोप केजरीवाल पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में उस आरोप का बार बार जिक्र किया। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। यही शीश महल वाला आरोप अब केंद्रीय सतर्कता आयोग तक पहुंच चुका है। सीवीसी ने क्राइम फाइल खोल ली, जांच बिठा दी है। तफ्तीश की शुरुआती रिपोर्ट सीवीसी को मिल भी चुकी और अब विस्तृत जांच का आदेश हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते अपने बंगले का रेनोवेशन कराया। उस पर केजरीवाल ने 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए थे। आरोपों के मुताबिक रेनोवेशन पर शुरुआती खर्च 7 करोड़ 91 लाख का था, लेकिन केजरीवाल ने काम पूरा होते होते 33 करोड़ से ज्यादा खर्च कर शीश महल बनवाया और 8 एकड़ में केजरीवाल ने घर बना दिया। आरोपों के मुताबिक इस काम को पूरा करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इन शिकायतों के साथ पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से जांच की गुहार लगाई। उनकी शिकायत दर्ज हुई, सीवीसी ने CPWD को जांच सौंप दी। जिस तरह से कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार किया गया और शीश महल का एक भ्रष्टाचार का एक पूरा पहाड़ जिसको कहेंगे शीश महल के रूप में, वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कोसों दूर से भी। उस पर सीवीसी ने जो कार्रवाई की है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, मैं सीवीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। वैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी के शीश महल के आरोपों पर लगातार पलटवार करती रही। बीते चुनावों में भी केजरीवाल ने दिल्ली वालों के सामने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम की जांच सीबीआई भी कर रही है। जांच एजेंसी ने सितंबर 2023 में ही तफ्तीश शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने रेनोवेशन से जुड़े 3 इंजीनियरों को निलंबित किया था। अक्टूबर 2024 में केजरीवाल ने इस आवास को खाली कर दिया था, लेकिन अब सीवीसी की तफ्तीश ने एक बार फिर से विवादों को गहरा दिया है। सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।